हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बीए ऑनर्स की होने वाली है सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी हिस्ट्री है। आज हम इस हिस्ट्री को कवर करेंगे जिसका नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी करवाए हैं जो कि आप देख सकते हैं। एंड हम लोग इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि देखिए मोस्टली जो सोल है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम से पहले। चलिए फिर बिना देरी करे आज के ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसे स्टार्ट करेंगे। ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। आपको यहाँ एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक में दे सकते हैं, ठीक है। एंड यही निर्देश आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिल जाते हैं कि आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एंड सभी के जो अंक हैं वो बराबर हैं। आप किसी भी लैंग्वेज यानी इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दिल्ली के इतिहास मुगलों से अंग्रेजों तक के संक्रमण को दर्शाता है, टिप्पणी कीजिए। यानी जो दिल्ली का इतिहास है वो मुगलों से अंग्रेजों तक का जो संक्रमण है यानी इनका जो टाइम पीरियड है उसको दर्शाता है। किस तरह से ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रारंभिक औपनिवेशिक काल के दौरान दिल्ली शाही वास्तुकला के उदय को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो प्रारंभिक औद्योगिक काल है उसमें उसका जो टाइम है वो दिल्ली शाही जो वास्तुकला है उसके उदय उसको दर्शाता है। किस तरह से ये आपको बताना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा, 1947 में भारत के विभाजन ने दिल्ली के इतिहास और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। यानी 1947 का जो भारत का विभाजन हुआ था, या ये कहें भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे जो दिल्ली का इतिहास है और संस्कृति है उसको किस तरह से प्रभावित किया इस चीज़ ने। यानी हमारी आज़ादी ने 1947 का जो विभाजन हुआ था भारत पाक के साथ, उसका जो विभाजन था उससे क्या प्रभाव पड़ा दिल्ली के इतिहास पर और संस्कृति पर, यह आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शाहजहानाबाद हवेलियां कूचियां और कागजों से बहुत परे है, स्पष्ट कीजिए। यानी शाहजहानाबाद की जो हवेलियां हैं वो कूचियों और बाजारों से बहुत अलग है या बहुत परे हैं। किस तरह से ये आपको टिप्पणी करनी है, स्पष्ट करना है। इस कथन को आपको मेनली स्पष्ट करना है, ये कहूँ इस कथन पर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, वर्ष 1957 का दिल्ली के इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा, टिप्पणी कीजिए। यानी 1857 का जो विद्रोह है या 1857 का जो टाइम है उस टाइम से दिल्ली पर बहुत, या ये कहें दिल्ली के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। यानी मेनली आपको 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो सिचुएशन थी वो आपको बतानी है और उस पे और उसकी वजह से दिल्ली के इतिहास या फिर ये कहें दिल्ली पर जो प्रभाव पड़ा वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बताइए कि दिल्ली ही का सांस्कृतिक परिदृश्य राष्ट्रीय आंदोलन से किस प्रकार निकटता से जुड़ा हुआ है। यानी दिल्ली का जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वो किस प्रकार जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे निकटता से जुड़ा हुआ है, उससे बहुत नज़दीकियों से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 1947 में दिल्ली को शरणार्थियों की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, इन चुनौतियों के कैसे निपटा गया। यानी देखिए आज़ादी के टाइम पे दिल्ली को शरणार्थियों से ये जो चुनौती है, यानी देखिए जब भारत और पाक का विभाजन हुआ था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए थे, दिल्ली में रहने आ गए थे। तो रहने आ गए तो शरणार्थी भी बन गए। तो ऐसी जो चुनौती थी उसका सामना करना पड़ा, किस तरह से ये आपको बताना है। इन चुनौतियों से कैसे निपटी दिल्ली उस टाइम पे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है मेनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ कई पॉइंट दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। सेकंड है हमारी पुरानी दिल्ली यानी पुराना शहर जो हम बोलते हैं ओल्ड सिटी, या फिर जो हमारी पुरानी दिल्ली है उसको बताना है। नेक्स्ट है आपका
वेलकम कॉलोनी, यानी आपको वेलकम कॉलोनी के बारे में आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद में दिल्ली कॉलेज, यानी जो दिल्ली कॉलेजेस हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना है, ठीक है। एंड यहाँ आपका जो फुल जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या कहीं कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।